अमृत डोलन तेरा तो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत देखियो, होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। फिर नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडारे। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमात्मा की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। काल ना देखे, चाल ना देखे, ना देखे कोई हाल। काल तो केवल वैसे चले, जैसे कर्मों की चाल। जिसके कर्म खोट है, उनका हो बुरा हाल। जिनके कर्म आध्यात्मिक, वही है परम परमार्थ। गुरुमुखो, अभी आप सुन रहे हैं कलयुग के ऊपर कि जो काल है ना, ये कोई हाल किसी का देखता है, ना किसी की चाल देखता है। केवल केवल वो जीव के कर्मों के आधार पर ही उसके साथ वैसा व्यवहार करता है। अगर तो जीव के कर्म कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि दुष्ट कर्म हैं, तो कलयुग अपने हिसाब से उसको फिर चलाता है। यानी वो जीव जो है कलयुग की चपेट में अपने आप चला जाता है। और जो जीव परमार्थ से जुड़ा हुआ है और परमार्थ के ध्यान में नेक कर्म कमा रहा है, वो सतगुरु परम परमात्मा के हिसाब से वो चलता है, तो उसका काल जो है काल भी बाका नहीं कर सकता। अब गुरुमुखो देखा जाए, अभी युग तो केवल कलयुग का है, लेकिन कलयुग और सतयुग ये दोनों ही रोजाना आ रहे हैं हमारे जीवन में। लेकिन पहचान पहचान किसको है इन दोनों की? पहचान केवल वही कर सकता है जो जीव ज्ञान से, विवेक से, ध्यान से, नाम से, परमार्थ से, अच्छे कर्मों से जुड़ा है। उसी को इस बात का ज्ञान है कि कलयुग और सतयुग
कब और कहाँ कैसे रोज आते हैं जाते हैं हमारे जीवन में। अब देखा जाए तो अमृत वेले का जो समा है वो सतयुग का समा है। उस वक्त जो जीव जो होते हैं उठ करके जो नाम सिमरते हैं, परमार्थ को याद करते हैं, नित्य करते हैं और परमार्थ पर भरोसा करके बैठ जाते हैं, तो वो तो हैं सतयुगी। अब वो सतयुग की तरफ जा रहे हैं। और जो जीव अगर अमृत वेले सोए होते हैं, वो कर्म कर रहे होते हैं, दरिद्रता में पड़े होते हैं, वो जाते हैं कलयुग के चपेट में। तो कलयुग ऐसे जीवों का जो कर्म है उस हिसाब से कलयुग उनके साथ व्यवहार भी करता है। फिर कल को कहने को कहते हैं हमने नाम लिया, गुरु धारण किया, हम सत्संग भी सुनते हैं और सेवा भी करते हैं, दरबार भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कलयुग क्यों तंग करता है। तो गुरुमुखो, आपने सत्संग भी सुन लिया, सेवा भी कर ली, नाम भी ले लिया, लेकिन एक बात रह गई है कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से आपने राशन लिया, घर में डाला, आपने अच्छा घर लिया, उसमें रहे खुशी खुशी, आपको सारे सुख सुविधाएं मिली, आप उसको भोगते हैं खुशी खुशी। अब राशन लेकर के अगर आप इतने सुंदर घर में बैठ करके राशन को पकाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो आपके अंदर भला कैसे जान आएगी, कैसे असर करेगा। तो शरीर तो खुश तभी होगा जब शरीर में जान होगी। तो जान कब आएगी, जब कुछ खाएंगे पिएंगे, ना कि राशन को घर में लाकर डिब्बों में कनस्तरों में भर के रख देंगे। तो क्या हमारे शरीर में जान आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपने सेवा कर रहे हो, सत्संग जाते हो, दरबार जाते हो, नेक कर्म कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद आप इन सब बातों को केवल सुनते हो, अमल में नहीं लाते हो। सुन करके दिन के पूरे दिन में जैसे कि आपने एक कोई कथा कहानी सत्संग कुछ सुन लिया, अब थोड़ी देर का तो वो आपको ज्ञान हुआ, आपने समझा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, न जाने कहाँ से कौन सी कोई नई स्टोरी आ जाती है जीवन में। कोई या तो संबंध किसी से होता है, उससे कहानियां लंबी लंबी होती हैं, या फोनों पर मीडिया से जुड़े रहने से, या संसारी बातें घर गृहस्थी की इधर उधर चुगली निंदा करते रहना से जो सत्संग का ज्ञान विवेक है वो केवल सारा का सारा इन बुरी आदतों के नीचे वो दब जाता है, जिस कारण इसका असर फिर आपके जीवन में नहीं हो पाता। अब कलयुग और रावण, इन दोनों को बुरा कहा गया है, लेकिन असल में महापुरुष फरमाते हैं कि ना तो रावण बुरा था, ना कलयुग बुरा है। रावण ने भी सीख दी है जीवों को, और कलयुग भी जो है वो भी सीख दे रहा है। और वो क्या सीख दे रहा है,
हर जीव को उल्टे सीधे बुरे कर्मों से वो बचा रहा है, बल्कि वो इशारा दे रहा है, अगर आप उल्टे सीधे कर्मों में फंसे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो आपका अंत जो है वो बुरा ही होगा। कलयुग तो आपको मौका दे रहा है सुधरने का। 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिला है। कलयुग इशारा दे रहा है बार बार कि इस युग में लास्ट मौका मिला है मनुष्य डोले का। इस लास्ट मौके में अगर जीव नेक कर्म कमाई कर लेता है तो कलयुग उसको कतई भी दूर तक भी छू नहीं सकता। क्योंकि कलयुग जो है परमात्मा के तरफ से, कलयुग जो धरती पर आता है वो केवल दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए आता है, ना कि परमार्थ से जुड़े जीवों का नुकसान पहुंचाता है कोई। अभी भी समय है, अगर समय रहते इस बात का इशारा समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अब बहुत समय कम रह गया है। हमारे पास केवल शेष 3-4 साल ही बचे हैं, जिसमें कि कलयुग ने अपना बहुत बुरा प्रभाव दिखाना है। और वो किस लिए दिखाना है? क्योंकि इस युग में बहुत ज्यादा हद हो चुकी है। पाप अपराधों की इतनी हद हो गई है कि अब परमात्मा से भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि जो आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, जो नेक कर्मों में बैठे हैं, भक्ति भाव में हैं, वो उनकी आत्मा जो है अंदर से त्राय त्राय कर रही है कि प्रभु हमें ऐसा युग मत दिखाना कि जब हम अपनी आंखों के सामने अपनों को तड़पते हुए देखें। क्योंकि समय ऐसा आ रहा है और अपने ही इस जलती हुई आग में जलने को तैयार बैठे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो बुरे कर्मों से बाज नहीं आ रहे। माता पिता सब घर के समझा समझा करके थक गए, मगर आजकल की जनरेशन जो है बच्चों की, कोई भी बच्चा बड़ों की बातों का कोई ज्ञान ध्यान नहीं करता, अपनी मनमति से चलता है। वो क्यों? क्योंकि हर किसी को अपनी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का अहंकार आ चुका है। बच्चे ये समझते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको क्या अक्ल, इनके अंदर कौन सी समझ है, ये तो खैर पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए इनको कोई ज्ञान नहीं, समझ नहीं है। तो हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें सारी जीवन की समझ आ चुकी है। अब देखा जाए पढ़ाई लिखाई क्या है, जितनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई होगी उतना ही इंसान पढ़ लिख कर अनपढ़ों से भी बदतर जिंदगी जिएगा। क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई लिखाई के अंदर संस्कार कतई नहीं है। ना तो संस्कार है, ना बड़ों का आदर सत्कार है, और ना ही कोई नेक कर्म है। अब आने वाला समय किस प्रकार से उनको फिर रिजल्ट दिखाएगा, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले जब आपने सुना कि जो अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई है, यानी जहाज का आपने सुना, तो ये किसने कराया? ये कलयुग ने ही करवाया है। और कलयुग ने, जबकि उस जहाज में एक 242 लोग थे और 242 में से 241 लोग मारे गए, केवल एक ही बचा। अब एक ही बचा, वो भी क्यों बचा?
अभी हो सकता है उसका कर्म बहुत अच्छा नेक प्रबल था, उसके कोई पुण्य कर्म होंगे, या फिर परमार्थ ने उससे कोई नेक कर्म करवाना होगा। और जो बाकी के जो सब मारे गए, उनका क्या दोष था? उनका ये दोष था कि वो भले ही जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जा चुके हैं, पढ़ लिख गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे अफसर बन गए, चाहे कुछ भी बन गए हों, लेकिन वो कर्म जो थे साथ के साथ अपने खोटे कर्मों से जुड़े हुए थे। अब वो खोटे कर्म जो थे बहुत बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण परमार्थ को अब ये मंजूर नहीं है। गुरुमुखों, हमारा सौभाग्य है कि अब इस युग के अंदर कलयुग जो है उसकी उम्र भी घट गई है। इस कारण, क्योंकि आप जैसे गुरुमुख जन जो हैं, भक्ति से जो जुड़े हैं, उनकी भक्ति इतनी प्रबल है, रंग ला रही है कि परमार्थ को भी नजर आ रहा है कि ऐसे जीवों की रक्षा कैसे करनी है इस कलयुग से। जबकि कलयुग का रूप हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और इस दासी के यानी कि इस दासी ने अपनी आंखों से कलयुग को देखा भी है, जाना भी है, समझा भी है, केवल हमारे इष्ट देव मालिक श्री पंचम पातशाह जी की कृपा से। तो गुरुमुखों, समय बहुत कम है, और हमारा भी समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, कि जो कि हम जब कोई नेक ऐसी कोई खास बात के ऊपर डिसीजन पर पहुंचते हैं, इतने में घड़ी की सुइयां कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं और सत्संग वहीं अधूरा छूट जाता है। लेकिन हमारा कहने का भाव अर्थ ये है, सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोई। कहु नानक हरि भजन मना, भाव सहाय हो अंत सहाय हो। सुख में गुरुमुखो आपके सब सगे संबंधी आपके नजदीक आ जाएंगे, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो उस वक्त आप अकेले अपने आप को महसूस करते हैं। आपने देखा है कि जिस वक्त दुख सिर पे आता है, थोड़ी देर के लिए एक समझो कि जैसे कि फॉर्मेलिटी के तौर पर लोग दिलासा भी देते हैं, हौसला भी देते हैं, लेकिन असल में हौसला दिलासा देने वाले अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जीव अकेला रह जाता है। फिर उसको दुखों का जो आभास होता है, उस दुख में वो प्रभु का सिमरन अगर कर ले, तो उसी वक्त कहते हैं, जब जीव पर दुखों का पहाड़ टूटता है ना, उस वक्त ये मत सोचे कि आप अकेले हैं। आप संसारी रिश्ते नातों की तरफ से जरूर अकेले हैं, लेकिन उस वक्त आपके साथ परमात्मा बहुत नजदीक होता है। उस वक्त की आपकी जो भक्ति है ना, वो फिर बहुत जल्दी रंग लाती है। जिस वक्त अंदर से अश्रु धारा बहती है वियोग की, जिस वक्त अंदर से कलेजा फटता है दर्द के मारे, किसी तकलीफ के कारण, उस वक्त आप ये सोचें कि आपका कलेजा नहीं फटा, आपके अंदर एक विस्फोट हुआ है जिसमें प्रभु परमात्मा प्रकट हो गया है। और उसी वक्त आपको परमात्मा का ध्यान करना, सिमरन करना, उसकी याद में उसके साथ जुड़े रहना, उसी वक्त वो आपकी बाह आके पकड़ लेता है, और आपका फिर आगे का जिम्मा वो खुद ही उठा के आपको संभाल लेता है। तो इसलिए
समय रहते समय का सदुपयोग करते हुए कलयुग का आप ना कि कलयुग की चपेट में जाए, इस कलयुग से बचाते हुए सतयुग में रहे और सतयुग में रहकर सतगुरु महापुरुषों के साथ जुड़े रहे, उनके नाम सिमरन की जो भक्ति की दौलत है उससे अपनी झोलियां भरते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।